ईरान मिडिल ईस्ट का वो इकलौता देश जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के कई सारे दबाव और सैंक्शन के बाद भी अपने आप को हमेशा सर्वोच्च रखा। आयतुल्ला खोमेनी जैसे सुप्रीम लीडर का ईरान में रिवॉल्यूशन से ईरान ने हमेशा तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी है, पर वहीं ईरान को आगे बढ़ता देख अमेरिका को हमेशा ये बात खटकती रही है। एक तरफ जहां अमेरिका अपने डोमिनेंस के लिए ईरान को पीछे ढकेलना चाहता रहा है, वहीं ईरान से करीब 2000 किलोमीटर दूर स्थित इजराइल ने हमेशा अरब देशों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है। आज की ये स्टोरी एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसके वजह से पूरी दुनिया की नज़र कई महीनों तक ईरान से नहीं हटी थी और वर्ल्ड वॉर 3 होने की आशंका ने पूरी दुनिया को संकट में डाल रखी थी। सो हेलो गाइस, दिस साइड विकी हियर एंड यू आर वाचिंग द पिलो शो। 1948 में बना यहूदियों का एक देश इजराइल को बने अभी कुछ ही समय बीता था। फिलिस्तीन से टूटकर 44% जगह मिलने की खुशी में यहूदियों को जीने का एक जरिया मिल गया था। चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल को बने अभी कुछ ही समय बीता था कि 6 देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल अपने अस्तित्व की जंग में 6 देशों को परास्त तो कर दिया, पर यह समझ चुका था अगर इस धरती पर रहना है तो हमें अपने आप को दुश्मन देशों से एक कदम आगे रखना होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि बीते कुछ सालों में अरब देशों ने इजराइल पर फिर से 5 दफा जंग छेड़ दिया, जिसमें शामिल 1948, 56, 67, 73 और 82 की लड़ाई शामिल थी। हर बार मात खाने के बाद भी अरब देशों के पास खोने को कुछ नहीं था, पर हर बार की जीत से इजराइल अपने देश की सीमा आगे बढ़ाता चला गया और फिलिस्तीन को मिला 55% हिस्सा अब एक छोटे से हिस्से में सिमट गया था। जिसके बाद इजराइल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बनाया दुनिया का सबसे शातिर और खौफनाक सीक्रेट एजेंसी मोसाद, जिसने न केवल इजराइल की रक्षा की है बल्कि कहा जाता है मोसाद की नज़र से आज तक कोई दुश्मन बच नहीं पाया है और दुनिया में घूम घूम कर दुश्मनों का ठिकाना लगाना मोसाद की स्पेशलिटी मानी जाती है। बीस जनवरी 2017 अमेरिकन पार्लियामेंट में जब एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 2 बार की लगातार जीत के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता बदल चुकी थी और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने गए। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का सत्ता में आना इजराइल को अपनी कामयाबी जल्द ही मिलते दिख रही थी, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी का ईरान के प्रति झुकाव इजराइल के लिए कोई खतरा से कम नहीं था। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की अनुमति डेमोक्रेटिक पार्टी से मिलना इजराइल को भयभीत कर रहा था, पर जैसे ही रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आई वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से अपने कदम पीछे कर लिया। मिडिल ईस्ट में ईरान का बढ़ता डोमिनेंस, जिससे इजराइल को हमेशा खतरा रहने लगा था। ईरान ने इजराइल पर कभी डायरेक्ट वॉर तो नहीं किया, पर ईरान का इन्फ्लुएंस और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद जैसे ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करना इजराइल के लिए बड़ा खतरा माना जाता था। और इजराइल में हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप को ईरान का हमेशा सपोर्ट भी रहा है। कारण बस एक, इजराइल को इस नक्शे से मिटाना है। 21 जनवरी 2018 जगह थी तेहरान की एक सीक्रेट वेयर हाउस की और आधी रात का समय था जब दबे पांव मोसाद के एजेंट्स इस वेयर हाउस में दाखिल हुए। इन्हें उस रोज बहुत मुश्किल और हाई प्रोफाइल चोरी को अंजाम देना था। इन्हें पहले वेयर हाउस में लगे अलार्म को डिसेबल करने थे और वहां के 2 दरवाजे तोड़ने थे। फिर अंदर दाखिल होकर वहां रखी 32 अलमारियां तोड़ने थे, वो भी सुबह 5 बजे से पहले, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट वाले गार्ड 7 बजे ड्यूटी पर पहुंच जाते। गार्ड्स के पहुंचने तक उन एजेंट्स को काम निपटाकर बॉर्डर लांघ जाना था। ठीक 6.5 घंटे के अंदर उन 32 अलमारियों में रखा आधा टन सामान उन्होंने इकट्ठा किया और 5 बजे तक वेयर हाउस से निकल गए। पर क्या था इस मिशन का उद्देश्य और क्यों मोसाद के एजेंट्स ने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया? इस सवाल का जवाब मिला 30 अप्रैल 2018 को ईरान से करीब 2000 किलोमीटर दूर इजराइल में। इस रोज इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू टीवी कैमरा के सामने आए और उन्होंने कहा, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में घुसकर उसकी जान से भी प्यारी एक चीज उड़ा लाई है, जिसमें शामिल थे 5000 टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और 183 कैसेट्स। ये सारे दस्तावेज जुड़े थे प्रोजेक्ट अमाद से। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो ईरान ने अमेरिका के इतने सारे सैंक्शन के बाद भी न्यूक्लियर वेपन बनाने में जुटा हुआ था। उस वक्त से ही इजराइल ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने का योजना शुरू कर दिया, पर इस मिशन को अंजाम देना इजराइल के लिए इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि इजराइल को ईरान के 2 लोगों को इस रास्ते से हटाना था। एक था मोहसिन फखरीजादा, फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर वेपन, और दूसरा कासिम सोलेमानी, जिसका नाम सुनते ही अमेरिका जैसे देश भी चिंतित होना शुरू कर देते थे। इजराइल और अमेरिका को ये बात बखूबी पता था, अगर मोहसिन फखरीजादा तक पहुंचना है
तो पहले कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतारना होगा, जो अकेले अमेरिका और इजराइल कभी नहीं कर पाते, क्योंकि अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को कई दफा मारने की कोशिश भी की थी, पर वो हर बार बच निकला। और उधर दूसरी तरफ मोहसिन फखरीजादा दिन ब दिन अपने मिशन में सफलता की सीढ़ियां चढ़े जा रहे थे। ईरानियन मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, जिसे ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी के बाद ईरान का दूसरा सबसे पावरफुल इंसान कहा जाता था, इसे मिडिल ईस्ट के सबसे काबिल मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर में गिना जाता था, जो अमेरिका और इसराइल के सबसे बड़े राइवल और ईरान के सबसे बड़े नेशनल हीरो हुआ करते थे। और तो और कासिम सुलेमानी ईरान की सबसे पावरफुल और स्पेशल फोर्स कुद्स फोर्स ऑफ द इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के हेड थे। जनरल सुलेमानी का मिडिल ईस्ट में बढ़ता इन्फ्लुएंस अमेरिका की नज़र में हमेशा खटकता था। अमेरिका का मानना था अगर ईरान को मिडिल ईस्ट में पीछे ढकेलना है तो इसे रास्ते से हटाना होगा, जिसके बाद अमेरिका ने जनरल सुलेमानी पर कई हमले भी करवाए, पर वो हर बार बच निकला। अप्रैल 2018 के फौरन बाद अमेरिका और इजराइल ने एक मीटिंग बैठाई। इस मीटिंग का उद्देश्य बस एक ही था, कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतारना है। जिसके बाद अमेरिका ने इजराइल को कासिम सुलेमानी की हर वो एक्टिविटी पर नज़र रखने को कहा जो वो हर रोज करता था, क्योंकि अमेरिका चाहता था इस मिशन को अंजाम वही दे। जिसके बाद इजराइल ने करीब अपने 20 मोसाद एजेंट्स को अलग अलग देशों से ईरान भेजा, जिससे ईरान को इजराइल पर बिल्कुल भी शक न हो। मोसाद के एजेंट्स के पास इस बार चुनौतियां बहुत बड़ी थी, पर इसे अंजाम देना अति आवश्यक बन गया था। कासिम सुलेमानी पर कड़ी नज़र रखने के बाद भी मोसाद के हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा था। मेजर जनरल कासिम सुलेमानी जब भी बाहर निकलते उनके साथ 4-5 गाड़ियों का काफिला हमेशा साथ रहता, जिससे मोसाद की परेशानी और भी बढ़ने लगी थी। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद पहली बार मोसाद ने एक बड़े प्लानिंग को अंजाम दिया। उस रोज मोसाद को कासिम सुलेमानी के 3 मोबाइल फ़ोन का पता चला। ये बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, पर ये एक शुरुआत थी। पर मोबाइल फ़ोन का पता लगने के बाद भी मोसाद को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि कई महीनों तक वो सारे मोबाइल ऑन हुए ही नहीं थे। तेल अवीव में बैठे CIA इस मोबाइल फ़ोन के ऑन होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। साल 2019 बीतने को जा रहा था, पर इस मिशन की सफलता दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। तब एक दिन मोसाद के हाथ एक बड़ी जानकारी हाथ लगी। 3 जनवरी के रोज कासिम सुलेमानी दमाकस से बगदाद के लिए रवाना होने वाले थे। इस जानकारी के हाथ लगते ही मोसाद ने फौरन इस जानकारी को CIA के हाथों सौंप दी। इजराइल से करीब 1000 किलोमीटर दूर बगदाद में अमेरिका को इस मिशन में काफ़ी आसानी भी दिख रही थी, और अमेरिका ने फौरन इस मिशन को करने का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। अगर इस बार अमेरिका चूकता तो शायद इस मिशन को कभी अंजाम दिया ही नहीं जा सकता था। उस रोज़ तेल अवीव में बैठे CIA और मोसाद को एक और बड़ी जानकारी हाथ लगी। मेजर जनरल कासिम सुलेमानी उस रोज़ अपने फ़ोन को 3 दफ़ा स्विच किया। इतने महीने बंद पड़ा फ़ोन उस रोज़ ऑन हुआ, जिसके बाद कासिम सुलेमानी का लोकेशन ट्रेस करना अमेरिका के लिए और भी आसानी हो गई। 3 जनवरी 2020 कासिम सुलेमानी बगदाद एयरपोर्ट से अपने सिक्योरिटी के साथ बाहर निकले। कासिम सुलेमानी 2 गाड़ियों के काफिले के साथ निकलकर जा रहे थे। उनकी गाड़ी ने कुछ ही दूरी तय की थी कि MQ-9 रीपर ड्रोन से उनकी गाड़ियों पर मिसाइल अटैक कर गाड़ियों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए गए। जिस मिशन को इतने सालों से अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी, इस मिशन को फाइनली 3 जनवरी 2020 को अमेरिका और इजराइल के हाथों दिया गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।